Welcome students to the online classes. In this video we will continue chapter number 13 houses then and now. चैप्टर 13 हाउसेज देन एंड नाउ. स्टूडेंट्स, इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियसली ये पढ़ा था कि किस तरीके से नीलूस के फादर ने एक अपार्टमेंट लिया है बहुत ही बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर. उनका जो अपार्टमेंट है वो 8th फ्लोर पे है. अब नीलूस ने अपनी स्टोरी में ये बताया कि उसके अपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें हैं. देयर इज़ अ बिग स्विमिंग पूल, एक बहुत बड़ा सा स्कूल है, कम्युनिटी स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ने जाती है. इसके साथ साथ बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, लॉन है, और हाउसिंग सोसाइटी जो है उनके पास खुद का अपना एक स्कूल है जो बच्चों के लिए है, जो उसी में अब नीलू पढ़ने जाएगी. वहाँ पे वो लोग बता रही है कि हाउस में पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़े CCTV कैमरास लगे हुए हैं. वो हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है. नाउ स्टूडेंट, नीलू के घर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. इसके आगे का पढ़ते हैं कि और क्या क्या है. नीलू का घर तो हो चुका है. अब हम बात करेंगे नीलूस के ग्रैंडफादर के घर पे, जहाँ नीलू पहले रहा करती थी और उसको आज भी अपने ग्रैंडफादर के घर की बहुत ज़्यादा याद आती है. नाउ अ हाउस हैड 4 बेडरूम्स, यानी कि उस हाउस में 4 बेडरूम्स हुआ करते थे. एक ड्राइंग रूम होता था और एक किचन होता था. नीलू का जो नया घर है उसके अंदर अटैच टॉयलेट्स हैं बेडरूम से. लेकिन जो उसका पहला वाला घर था, जो नीलूस के ग्रैंडफादर का घर था, उसमें एक ही टॉयलेट हुआ करता था और वो अटैच नहीं होता था किसी बेडरूम से. और जो हाउस है, जो हाउस का जो फ्लोर है, जो उसका ज़मीन है, वो पूरा मार्बल लगा हुआ था. उसमें कोई लिफ्ट नहीं था, कोई ग्लास प्लेन्स नहीं थे विंडोज़ में, कोई स्विमिंग पूल नहीं था, कोई जिम नहीं था. लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ बड़े बड़े से ट्रीज़ थे जो कॉर्टयार्ड में ग्रो होते थे. और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और पर बहुत सुंदर घर था जो नीलू को बहुत ज़्यादा पसंद था. नीलू जो है वो उसे छत पर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था. शी लव टू प्ले ऑन द रूफ टॉप विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ. और समर सीज़न में क्या होता था, जब थोड़ी गर्मियाँ होती थी, कि पूरा का पूरा फैमिली रूफ टॉप पे सोने के लिए चले जाते थे, क्योंकि इतनी अच्छी हवाएं आती थी कि लोग पहले इन सब चीज़ों को एंजॉय करते, जो आज नहीं करते लोग. पहले लोग छतों पे जाते थे, छत पे सोया करते थे. पहले हवाएं भी थोड़ी अच्छी चला करती थी एज़ कम्पेयर टू टुडे. तो बहुत लोग इन्जॉय करते थे प्रीवियस टाइम को. लेकिन अब ये ऐसा इन्जॉय आजकल की जनरेशन में नहीं है, आजकल के टाइम में नहीं है. There was a kitchen garden at the backyard of the old house. It had a mango tree, a pomegranate tree, a lemon tree and a small curry tree. Her grandfather loved to grow plants. He had grown a number of vegetables in the kitchen garden. Neelu also helped her grandfather in watering the plants. स्टूडेंट्स, किचन गार्डन क्या होता है? किचन गार्डन बेसिकली गार्डन बना होता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे पेड़, सब्जियाँ, फ्रूट्स ये सब लगा सकते हो. तो वैसे भी नीलू के ग्रैंडफादर के पास भी एक बैकयार्ड में एक किचन गार्डन उन्होंने बना रखा था, जिसमें मैंगो का ट्री, अनार का ट्री और लेमन ट्री था. इसके साथ साथ कड़ी ट्री भी था. उसके फादर को उसके ग्रैंडफादर को प्लांट्स ग्रो करना बहुत अच्छा लगता था. उनके किचन गार्डन में बहुत सारी सब्जियाँ, नंबर ऑफ़ वेजिटेबल्स ग्रो होती थी. नीलू भी उनकी हेल्प करती थी ग्रैंडफादर की प्लांट्स में पानी डालने में. नीलू का जो स्कूल था, पहले का जो स्कूल था, वो उसके पुराने घर से थोड़ी सी डिस्टेंस में था. शी हैड टू गो टू हर स्कूल इन द स्कूल बस, यानी कि स्कूल बस की मदद से अपने स्कूल जाया करती थी. उनके ओल्ड हाउस में कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ करती थी जैसे कि अब होती है. सिर्फ एक चौकीदार भैया होते थे जो पूरी की पूरी कॉलोनी के अंदर चक्कर लगाया करते थे. और उनके पास एक सीटी हुआ करती थी और एक स्टिक हुआ करती थी. जैसे वो सीटी बजाते थे तो सबके सब रात को क्या हुआ इस तरीके से करते थे. Now the old colony is also changing with time. People have started making multi-story building in place of their single-story houses. More families have now come to live in this area. These had led to increase in the number of cars, which is causing parking problems. Now students, जैसे कि अब क्या हो गया है कि जो पुरानी कॉलोनी हुआ करती थी, आपने नोटिस करा होगा आजकल कॉलोनीज़, जो पुरानी कॉलोनीज़ को चेंज उसमें भी आ गया है टाइम टू टाइम. अब वहाँ पे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी ऊंची मंजिला इमारत बनना स्टार्ट हो गई है. सिंगल स्टोरी हाउसेस को जगह अब वहाँ पे मल्टी स्टोरी हाउसेस बनने लग गए हैं. जो फैमिलीज़ थी जो वहाँ पहले रहा करती थी, वो भी अब टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है.
अब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तरफ अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि इस वजह से कार की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया में अब भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो गया है, तो कार प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। कार के लोगों के पास जगह नहीं है पार्किंग करने के लिए, इसलिए पार्किंग प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन भी हो गई हैं आजकल। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हाउसेस इन विलेजेस, यानी कि जो नीलू के ग्रैंडफादर थे, जब वो छोटे थे तो वो कहाँ रहते थे। ही लिव्ड इन अ विलेज, वो विलेज में रहते थे। हाउसेज इन विलेजेस वर मोस्टली कच्चा हाउसेज, जो आपके अभी भी विलेजेस की, अगर हम गांव की बात करें, अब तो ऐसे हाउसेज नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो वहाँ पे ना कच्चा हाउसेस बनते थे। कच्चा हाउसेस जो होते थे, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, ड्राई ग्रास एंड मड, इन सब चीज़ों से बनते थे। और जो उनकी वॉल्स होती थी और जो फ्लोर, जो ज़मीन हुआ करता था, उस झोपड़ी का वो मड से और काउ डक से कोट किया जाता था। लेकिन इवन टुडे ऐसे हाउसेस आपको मिलेंगे विलेजेस में, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से आपका ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सब पक्का हाउस हो गया है, ऐसा नहीं है। कई कई जगह कच्चा हाउसेस भी हैं, लेकिन जो रिच पीपल है विलेजेस में, यानी कि जो विलेजेस में थोड़े पैसे वाले लोग जो रहते हैं, उन्होंने अपना घर अब ब्रिक से, स्टोन से, आयरन से और सीमेंट से बनाना स्टार्ट कर दिया है। नाउ इवन टुडे मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन विलेजेस लिव इन सच हाउसेस। जिस तरीके से आपको दिख रहा है, पहले विलेज में हट हुआ करती थी, यानी कि झोपड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब विलेज में मॉडर्न हाउस बन रहे हैं। लेट अस कंपेयर नीलूज ओल्ड हाउस विद हर न्यू हाउस। नाउ स्टूडेंट, इट्स योर वर्क कि आप नीलूज के ओल्ड हाउस को और न्यू हाउस को कंपैरिजन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।